The Ball Poem, composed by जॉन बैरीमैन। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इसको हम पोएम बोलें कि पोम बोलें। हमेशा से हम लोग क्या बोलते चले आ रहे हैं? पुअर बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन पुअर तो होता नहीं है। क्या होता है? पॉर होता है। हेल्दी बोल रहे हैं, बट हेल्थी होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक उसी तरह पोएम भी है। हम पोएम बोलते चले आ रहे हैं, बट क्या होता है? पोम। ओके। तो इस पोम को पढ़ाने से पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चंस करूँगा। हाउ डू यू फील व्हेन यू लूज़ एनी ऑफ योर फेवरेट थिंग्स? आपकी कोई फेवरेट चीज़ जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, वो अगर खो जाए तो आपको कैसा फील होगा? द सेकंड क्वेश्चन इज इट ईजी टू गेट थ्रू द फीलिंग ऑफ लॉस? और दूसरा प्रश्न ये है, क्या आपके लिए आसान होगा उस लॉस को झेल पाना? और तीसरा क्वेश्चन है, जब आपकी प्यारी चीज़ या इंसान आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाए तो क्या आसान होगा आपके लिए उस दुख को भूल जाना और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाना? इन तीनों सवालों के जवाब वीडियो को पॉज करके आप खुद से पूछिए। चलिए, अब इस पोम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं कि पोम इतनी ख़ास है क्यों। इस पोम में एक बच्चा है और वो अपनी बॉल से बहुत प्यार करता है। उसके साथ सुबह शाम दिन रात खेलता है। हर वक्त बॉल उसके पास रहती है। लेकिन एक दिन खेलते खेलते वो बॉल पानी में चली जाती है और खो जाती है। हमेशा के लिए उस बच्चे से बिछड़ जाती है। बच्चा शॉक्ड हो जाता है। उसकी दुनिया जैसे हिल जाती है। वो सोचता है, ये क्या हो गया? मैं कैसे जीऊँगा बॉल के बिना? उसको उस बॉल के साथ बिताए गए अनगिनत बेशकीमती पल याद आने लगे। अभी तक जो बच्चा खिलखिलाता रहता था, बॉल की तरह उछलता कूदता रहता था, वो अब बिल्कुल शांत हो गया है। पोएट दूर खड़ा उसे देख रहा है। वो चाहता है उसके पास जाए, उसको पुचकारे और कहे, अरे बेटा परेशान ना हो, ठीक है, 10-20 रुपए की बॉल है, दूसरी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पोएट ऐसा करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा है। वो चाहता है कि बच्चा सीखे कि जब आपकी कोई प्यारी चीज़ आपसे दूर चली जाती है, बिछड़ जाती है हमेशा के लिए, तो कैसा फील होता है। पोएट चाहता है बच्चा अभी से एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को समझ ले। जब कोई चीज़ हमेशा हमसे बिछड़ जाती है तो उससे भी हमको एक ज्ञान मिलता है, एक सीखने को चीज़ मिलती है। जैसे कि पिता का साया जब हमारे ऊपर से उठ जाता है, तब हमें पता चलता है कि दुनिया कैसी है, कैसी होती है। जब पिताजी होते हैं तब दुनिया कैसी होती है, और उनके ना रहने पर दुनिया कैसी लगती है। तो तब जो हमें ज्ञान मिलता है उसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। कवि जो है वो अपने कदम को रोक लेता है उस बच्चे के पास जाने से। वो चाहता है बच्चा अभी से इसका अनुभव कर ले, नहीं तो लोगों को तो बहुत साल लग जाते हैं अपने दुख से उभरने में, जब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ घटित होता है। तो ये है पोम की समरी। चलिए पोम को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. उस बच्चे की हालत कैसी होगी? Who has lost his ball? जिसकी बॉल अभी अभी पानी में चली गई, उसकी बॉल खो गई है। What is he to do? क्या करेगा वो? I saw it go. मैंने देखा। मैं कौन? पोएट। मैं खड़ा हूँ थोड़ी दूर पर, मैं देख रहा हूँ उस बच्चे को। मैंने देखा उसकी बॉल को जाते हुए। मैरली बाउंसिंग,
खुशी खुशी से उछलते हुए, एकदम चहकते हुए डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर। एंड देन और फिर मैरली ओवर, खुशी खुशी उस पार जाते हुए देखा। कहाँ? देयर इट इज़ इन द वाटर, वहाँ पानी में चली गई बॉल। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. और जैसे ही वो बॉल पानी में चली जाती है, वो बच्चा अंदर से हिल जाता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। उस बच्चे के चेहरे पे जो दुख है वो जकड़ जाता है, उसको सदमा लग जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो बिल्कुल रिजिड खड़ा हो जाता है, वो बिल्कुल हिलता डुलता ही नहीं, एकदम सख्त हो जाता है। एक बच्चा जो चहकता है, उछलता कूदता है, हंसता है, मुस्कुराता है, और जब उसकी फेवरेट चीज़ पानी में चली गई, खो गई, हमेशा के लिए जुदा हो गई, तो उस बच्चे में जैसे कोई जान ही नहीं रही, वो बिल्कुल बेजान हो जाता है और वहीं पर एक पेड़ की तरह खड़ा है। जैसे शिप हार्बर पर आकर के एंकर्ड हो जाते हैं और बिल्कुल खड़े रहते हैं, ठीक वैसे ही बच्चा भी वहाँ पर खड़ा है। Staring down, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. कहाँ पर है वो? और दूर घूरता चला जा रहा है, स्टेयरिंग डाउन, घूरता चला जा रहा है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। उन अपने बचपन के दिनों को वो याद कर रहा है, उस बॉल के साथ बिताए गए दिनों को वो याद कर रहा है। वो बॉल जो चली गई है, कहाँ? उस हार्बर में, उस जो बंदरगाह होता है, समुद्र तट, वहाँ पर ढेर सारे शिप खड़े होते हैं, तो वहीं पर वो खेल रहा था और वहीं पर बॉल उसकी चली जाती है। I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a word of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. I would not intrude on him. मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उसको दखल दूं, उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड है, इतना ज़्यादा दुखी है, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं उसके पास जाऊँ। मैं चाहता हूँ वो उस पेन को, इस दर्द को वो महसूस करे, एक्सपीरियंस करे, क्योंकि अभी उसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ऐसी बहुत सारी बॉल्स उसकी लाइफ में आएंगी और उसको छोड़ करके चली जाएंगी। अभी मैं उसको एक बॉल दे देता हूँ तो क्या होगा? वो खुश हो जाएगा और वो इस एक्सपीरियंस को फ़ील नहीं कर पाएगा, जो कि इस समय अगर उसको महसूस हो रहा है तो उसके लिए आगे चल कर के फ़ायदा करेगा, उसको और मजबूत बनाएगा ये अनुभव। इसलिए कहते हैं ना कि जो बच्चे बचपन में कष्ट झेलते हैं वो जब बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा मजबूत बनते हैं। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अ डाइम, डाइम क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन करेंसी है, 10 सेंट कॉइन। ओके, सो अगर मैं उसको 10-20 रुपए की या 10 सेंट का मैं अगर उसको बॉल ला कर दे भी दूँ तो उसके लिए ये बेकार है, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास जो साइकिल है वो मैंने 7-8 साल चलाई स्कूल जाने के लिए, और अब वो खो गई, तो पापा मुझको चाहे जितनी बढ़िया साइकिल ला कर के दे, लेकिन वो बात नहीं आएगी, क्योंकि जो इमोशंस, जो कनेक्शन उस बाइसिकल से था वो अब नई बाइसिकल से नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। सो नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस। अब वो समझ रहा है, वो धीरे धीरे अब इस चीज़ को समझ रहा है, अपनी पहली जिम्मेदारी को वो समझ पा रहा है कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस, इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस, वो संसार जहाँ पर हम चीज़ों को पजेस करने के पीछे लगे रहते हैं, उनको अपना बनाने के पीछे लगे रहते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमने उसको ख़रीदा है, हम उसको पसंद करते हैं, हम उसको अपने पास से दूर जाने नहीं देना चाहते। तो ऐसे संसार में ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन हमको छोड़ करके चली जाएंगी। ये उस बच्चे को
धीरे धीरे समझ में अब आ रहा है। सो ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको भी इस चीज़ की समझ उसके मन में डेवलप हो रही है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी ऑलवेज लॉस्ट, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। बच्चे, लोग इस दुनिया में चीज़ों को लेंगे, उन्हें खरीदेंगे, उनको अपना बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बॉल्स का मतलब क्या है? हमारी फेवरेट चीज़, हमारा फेवरेट पर्सन, उसको हासिल करेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको पसंद करेंगे, लेकिन एक ना एक दिन वो चीज़ें हमको छोड़ करके चली जाएंगी। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, वो एक ना एक दिन हमेशा हम के लिए हमें छोड़ करके चली जाएंगी। मेरे बच्चे, इस चीज़ को ध्यान में रखो। अगर हम किसी को पसंद करते हैं और एक दिन वो संसार से उसको जाना ही जाना होगा। मान लीजिए आपकी माँ है, हम सबकी माँ, हम उनको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है एक दिन मेरी माँ जिस दिन हमें छोड़ करके चली जाएंगी, उस दिन हम बहुत रोएंगे, बहुत तड़पेंगे। ये चीज़ हम लोगों को कब पता चलती है? हम लोग इस चीज़ के बारे में फ़ील करना ही नहीं चाहते, हम जानना ही नहीं चाहते, हम पहले से ही उसके बारे में हम सोच लेते हैं तो हम काँप जाते हैं। लेकिन पोइट यही कह रहा है कि एक ना एक दिन ऐसा होगा और तब आपको स्टैंड अप होना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा। यू हैव टू मेक योर हार्ट स्टेडफास्ट। आसान नहीं होता है, लेकिन यही है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ये इसी को हमें सीखना है अपनी लाइफ में। एंड नो वन बाइज बॉल बैक, और कोई भी इंसान हमारी उस फेवरेट चीज़ को खरीद करके नहीं ला सकता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा केवल बाहरी चीज़ों को, पदार्थ वाली चीज़ों को खरीद सकता है, लेकिन इंसान को, इमोशंस को, मेमोरीज़ को, एक्सपीरियंस को, ये सब कुछ नहीं खरीद सकता। मनी कांट बाय एनी एब्स्ट्रैक्ट थिंग। सो दिस इज़ व्हाट पोएट इज़ ट्राइंग टू टेल अस, टीचर्स, प्रीचर्स। वो यही कहना चाह रहा है कवि कि हम चीज़ों को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन वो हमको छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाएंगी, और तब हमें अपने आप को संभालना होगा। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वो सीख रहा है, भले ही उसकी आंखें बेताब हों, उस बॉल के पीछे पानी में जो बॉल चली गई उसको ढूंढ रही हैं उसकी आंखें, लेकिन फिर भी वो सीख रहा है। उस वक्त क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। खोने से जो हमको एक नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, सीखने को मिलता है, बच्चा वो सीख रहा है। और वो बच्चा क्या सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे अपने आप को मजबूत करें, कैसे अपने आप को खड़ा करें। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट मैन नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। नोइंग, ये जानते हुए कि एक ना एक दिन हर इंसान को, वन डे, एक ना एक दिन हर इंसान को जानना ही होगा, सीखना ही होगा, आत्मसात करना ही होगा। क्या? कि जिन चीज़ों को हम बेहद प्यार करते हैं, जिन चीज़ों को हम बेहद अपने करीब रखना चाहते हैं, एक ना एक दिन वो हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाएंगी। इस चीज़ को हर इंसान को एक ना एक दिन सीखना ही होगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, कईयों को बहुत समय लग जाता है, बहुत दिन लग जाते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे अपने आप को मजबूत करें, कैसे इस दुख से अपने आप को उबारें, निकालें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इसमें लोग बहुत समय लगा देते हैं, इसीलिए पोएट उस बच्चे को सोलेस, कंसोल करने नहीं जा रहा है, ढांढस बंधाने नहीं जा रहा है, वो वहीं पर रुक गया है। वो चाह रहा है कि ये बच्चा अभी से ही जीवन की इस सबसे बड़ी कटु सच्चाई को सीख ले, समझ ले। सो ये है कविता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चाओ।